हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। स्वागत है आप सभी का आपके अपने परिवार एजुकेशन अप पर। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूं सभी एकदम स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपने अपने घरों में होंगे और कोरोना के इस टाइम में भी आप लोग अपनी स्टडी को कंटिन्यू कर रहे होंगे। इंग्लिश के जरिए आपको एक छोटी सी वीडियो मिलेगी, शॉर्ट वीडियो। प्रकाश जी से किया था रिक्वेस्ट, बट ड्यू टू सम फैमिली प्रॉब्लम्स दे कांट हैंडल दिस, सो आई विल ज़्यादा लंबा तो नहीं दे पाएंगे आपको टाइम, बस डेली 15-20 मिनट का शॉर्ट वीडियो दे पाएंगे। इतने में वो कहते हैं ना, एक मारवाड़ी में कहा होता है ना कि नए मैं ना काड़ा मामू अच्छो, ठीक है ना। हाँ जी, तो चलिए करते हैं स्टार्ट। इंग्लिश में हमने कहाँ तक पढ़ लिया था? ये CLT के बारे में अपना इतना डिस्कशन अपन कर चुके थे पहले ही। आप लोग बता दीजिए कहाँ तक पढ़ चुके थे। ये भी डिस्कशन कर चुके थे अप्रोच एंथोनी के बारे में, ये अप्रोच और टेस्ट के बारे में बता दिया आपको। व्हाट इज़ ए टेक्निक। और शायद कल वाले ऑडियो में आई थिंक प्रकाश जी ने कुछ गलत बता दिया था, कि थोड़ा सा मैं फैक्ट क्लियर करता हूँ। उन्होंने ये बताया था कि मेथड और अप्रोच के बारे में कुछ थोड़ा सा एक मिस्टेक बोल, हाँ उन्होंने एक मिनट से ये मिस्टेक बोली थी उन्होंने, कि वो रिजिड, उन्होंने बोला था कि एक्लेटिक टू रिजिड होता है, लेकिन रिजिड टू इक्लेटिक होता है वो मेथड, ठीक है ना। रिजिड टू इक्लेटिक होता है। ओके, एक मिनट मैं आपको दिखाई देता हूँ वो पूरा। कहाँ मिलेगा वो? ये तो यहाँ मिलेगा शायद, अधिक यहाँ मिलेगा जरा। ये देखिए, फॉर्म बेस्ड, देखिए टीच द डेवलपमेंट, ये मैं आपको समझाया था। और दोबारा देखिए, अगर आप लोग कन्फ्यूज़ हो रहे होंगे तो मैं दोबारा बताया था आपको, ध्यान से देखिए। द डेवलपमेंट ऑफ लैंग्वेज लर्निंग और टीचिंग फ्रॉम फॉर्म बेस्ड टू मीनिंग बेस्ड। कहाँ पे? फॉर्म बेस्ड से मीनिंग बेस्ड की तरफ। फ्रॉम यानी फॉर्म बेस्ड से मीनिंग बेस्ड अप्रोच। द मूव टूवर्ड्स एन इक्लेटिक अप्रोच फ्रॉम ए रिजिड मेथड, यानी एक रिजिड मेथड से इक्लेटिक अप्रोच पहुंचती है। फ्रॉम देखिए कि इक्लेक्टिक अप्रोच फ्रॉम ए रिजिड मेथड, एक रिजिड मेथड से इक्लेटिक अप्रोच पहुंचती है। और द शिफ्ट फ्रॉम टीचर फ्रंटेड टू लर्नर सेंटर्ड, यानी टीचर फ्रंटेड से लर्नर सेंटर्ड पे हुआ है। ये मैंने आपको उस दिन भी आपको मैंने क्लियर बता दी कि कहाँ से कहाँ तक चलता है। एक तो आपका चलता है टीचर फ्रंटेड से लर्नर सेंटर्ड है, पहली बात। दूसरी, रिजिड मेथड से एक्लेटिक मेथड की तरफ चलता है। और तीसरा, फॉर्म बेस्ड से मीनिंग बेस्ड तक चलता है। ओके, ये बात आप क्लियर कर लेना। हो सकता है उन्होंने भी मतलब बाई मिस्टेक बोला, ध्यान नहीं किया होगा उनका, बट कोई प्रॉब्लम नहीं बात है। ओके, एक ही बात है, हम बताएं वो बताएं, एक ही बात है। चलिए, ये अपना हो गया था, ये अपना हो गया था। अब आज करते हैं अपन यहाँ से शुरू। ओके, यहाँ से शुरू करते हैं कम्युनिकेटिव लैंग्वेज टीचिंग के बारे में। CLT कम्युनिकेटिव लैंग्वेज टीचिंग, ठीक है। बोलने का देखिए, मैं जैसे बोल रहा हूँ वैसे बोलने की कोशिश कीजिए। कम्युनिकेटिव लैंग्वेज टीचिंग CLT स्टार्टेड इन द लेट 1960s एंड कंटिन्यूज टू इवोल्व, यानी ये लगभग 1960 लेट 1960 के अंदर शुरू हुई थी। यानी देखो इक्लेट आपको पता है कब शुरू हुई थी? 1963 में शुरू हुई थी। तो इसके बारे में क्या है कि जो ये है ना, जो CLT वो कब हुई थी? 1960 के एंड में हुई थी और कंटिन्यू चलती आ रही थी उसके बाद। ओके, अब यहाँ तक अपन पहले बात कर चुके थे पिछले वीडियो में। अब आज अपन कर, देखिए ज़्यादा टाइम नहीं दे पाएंगे हम आपको, लास्ट बस 20 मिनट का मैक्सिमम दे पाएंगे। 20 मिनट आप कोशिश कीजिएगा जितने ज़्यादा हो सके रिवाइज करने मतलब या कुछ याद करने के लिए थोड़ा थोड़ा चलता रहेगा। इट इज़ नॉट एक्चुअली ए मेथड, बट एन अप्रोच। क्या है ये? एक मेथड नहीं है, अप्रोच है। ये मैंने आपको पहले बताया कि CLT इज़ नॉट ए मेथड, CLT इज़ एन अप्रोच। ये बात मैं आपको स्टार्टिंग में बता चुका था कि नोट्स लिखवाया था, आपको याद हो तो। इट इज़ एक्चुअली ए मेथड, इट इज़ नॉट एक्चुअली ए मेथड बट एन अप्रोच to teaching based on the view that learning a language means learning how to communicate effectively and the word outside the classroom। क्या कहा? ये कहा कि देखिए कि जो ये CLT है ना, वो आपका मेथड ना होकर के क्या है, आपकी अप्रोच है। क्या है? मेथड ना होकर आपकी अप्रोच है। और क्या होती है? टीचिंग बेस्ड ऑन द व्यू ऑफ द लर्निंग ए लैंग्वेज मीन्स, यानी एक लैंग्वेज की लर्निंग करने से उसका मतलब क्या होता है कि लर्निंग हाउ
लर्निंग हाउ टू कम्युनिकेट इफ़ेक्टिवली, जो हमारी लर्निंग होती है वो कैसे इफ़ेक्टिवली कम्युनिकेट करती है उसके बारे में। वर्ल्ड आउटसाइड द क्लासरूम, यानी जो क्लासरूम जाता है उस क्लासरूम से आपकी बाहर आपकी लर्निंग कैसे इफेक्टेड होती है। इट डेवलप्ड mainly as a rejection, it developed mainly as a rejection to the limitations, किसके? It developed mainly as a rejection to the limitation of a previous method which put little emphasis on the ability of communicate or interact। यानी कि जो ये आपकी ये डेवलप करती है, किसको डेवलप करती है? जो आपके रिजेक्शन जो होते हैं, आपके लिमिटेशंस होती हैं, वो किसके? जो आपके प्रीवियस मेथड होता है, प्रीवियस मेथड की जो आपकी लिमिटेशन होती हैं उनको जो किसमें, जो आपको एबिलिटी जो है आप कम्युनिकेट करने की और इंटरेक्ट करने की जो एबिलिटी होती है, एम्फेसिस करती है उनको, उसके रूप में आप क्या करती है? उनको क्या करती है आपके उसके रूप में आपको लिमिटेशंस के बारे में बात करती है। ओके, CLT किसके बारे में? कि जो आपकी जो रिजेक्शन हुए थे, जो आपका लिमिटेशन ऑफ प्रीवियस मेथड, जो पहले वाले मेथड की जो आपकी लिमिटेशन थी ना, उनके बारे में क्या करता है कि उनको जो एम्फेसाइज करती है और उनमें जो एबिलिटी ऑफ जो कम्युनिकेट और इंटरेक्ट, उनको कम्युनिकेट करने की, उनको इंटरेक्ट करने की क्या करती है? कोशिश करती है। ओके, यहाँ तक CLT हो गया, बात आपको समझ आ गई। उसके बाद आगे चलते हैं, इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो ले सकते हो। आगे चलते हैं, अब नोम चोमस्की की बात बाद में करेंगे, पहले आपको CLT की कुछ बातें बताता हूँ। देखिए ध्यान से, देखिए बिल्कुल आराम समझिए बेसिक से। CLT सबसे इम्पोर्टेंट इसकी फुल फॉर्म है कम्युनिकेटिव लैंग्वेज टीचिंग। CLT मीन्स कम्युनिकेटिव लैंग्वेज टीचिंग। ओके, कब स्टार्ट हुई? 1963 में। कब स्टार्ट हुई? वेयर इट विल स्टार्ट? इट स्टार्टेड इन 1963, 1963 में शुरू हुई। बात समझ में आ गई? ये क्या होती है कम्युनिकेटिव, जो आपकी इसमें एक होता है नोशनल फंक्शन सिलेबस। नोशनल फंक्शनल सिलेबस के बारे में बात की, और जो कम्युनिकेटिव अप्रोच के लिए काम कौन करता है? नोशनल फंक्शनल सिलेबस काम करता है। किससे बना? ये एक लैटिन वर्ड कम्युनिटी से बना। किससे बना? लैटिन वर्ड कम्युनिटी से बना है। कौन? कम्युनिटी। और इस कम्युनिटी का मतलब क्या होता है? जो इंग्लिश क्या होती है? वैरायटी ऑफ सिचुएशन विद अ वैरायटी ऑफ ए पीपल एज रिक्वायर्ड वन डे बाय डे डिमांडेड ऑन द न्यू नेचर ऑफ ऑन जॉब एंड गवर्नेंस। मतलब क्या करती है? क्योंकि डे बाय डे जो डिमांडिंग होते हैं, डिमांडिंग के बारे में उन्हें कम्युनिकेट करने के लिए, यानी जो भी हम कम्युनिकेट करते हैं आपस में वो सब। इसके 4 स्किल्स होते हैं। 4 स्किल्स कौन सी होती हैं? लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग और राइटिंग। लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग और राइटिंग, ये 4 स्किल्स होती हैं। अब आज कुछ नया जानते हैं कि स्किल्स 4 होती हैं, बट कुछ क्या इसमें अब नया ये है कि आपने एक नाम सुना होगा, मैडम मारिया मोंटेसरी। मैडम मारिया मोंटेसरी, उन्होंने क्या बताया था? उन्होंने बताया था लीडिंग, ये बताया था उन्होंने। बाकी हमारे होता है LSRW होता है लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग और राइटिंग। लेकिन मैडम मारिया मोंटेसरी ने एक बात की थी कि लिसनिंग, स्पीकिंग और राइटिंग पहले होती है। पहले बच्चे को राइटिंग सिखाया जाता है, फिर उसके बाद में रीडिंग होती है। ओके, बात यहाँ तक आपकी समझ में आ चुकी है। अब आगे चलते हैं, कुछ और देखते हैं क्या इस LSRW के बारे में थोड़ी सी और देखते हैं। चलिए देख लीजिए। LSRW ये जो देखो लिसनिंग और रीडिंग, आप किस चीज़ को लिसन करोगे, आप किस चीज़ को रीडिंग करोगे, इससे आपको क्या होगी? ये आपके, इनसे आपके अंदर नॉलेज आती है, इनसे आपके अंदर नॉलेज आती है। तो ये तो क्या है आपकी ग्रहण करते हैं ना, तो ये तो क्या है इसकी आपकी रिसेप्टिव है। ये तो आप कैसी हैं? रिसेप्टिव। ये तो आप क्या करते हैं? ग्रहण करती है इस चीज़ को। क्या करती हैं? ग्रहण करती हैं। जबकि जो आपकी स्पीकिंग और राइटिंग है ना, ये आप क्या करते हैं? उस चीज़ को एक्सप्रेस करते हैं, उस चीज़ को व्यक्त करते हैं। आप क्या करते हैं? व्यक्त करते हैं उस चीज़ को। ओके, तो लिसनिंग और जो रीडिंग है वो तो आपकी ग्राह्य होती हैं, और जो स्पीकिंग और राइटिंग है वो आपकी क्या होती है? दूसरे के सामने प्रकट करने वाले विचार होते हैं। ओके, ये बात आपको यहाँ तक समझ में आ जानी चाहिए। समझ में आ गई होगी तो आगे चलते हैं नेक्स्ट। अब बात करते हैं पर नोम चोमस्की के बारे में। नोम चोमस्की, हम बोलते हैं नोम में से नोम ही होता है एक तरीके से। नोम बोल दो, इसको नोएम भी बोल सकते हैं, पर नोएम चोमस्की बोल दो या फिर नोम चोमस्की बोल दो। हमने देखो चोमस्की का भाषा विकास पढ़ा है ना,
चॉम्स्की का भाषा विकास पढ़ा वही है, बस उसी भाषा विकास की इंग्लिश कर दीजिए, इंग्लिश करते ही हो जाता है, और हिंदी कर दीजिए तो हो जाता है। यानी इंग्लिश हिंदी क्या कर देती है, समझ लो क्या कर देती है, मैम कह नहीं सकते, वो कर देती है। हाँ जी, चलिए अब बात करते हैं नोम चॉम्स्की के बारे में। नोम चॉम्स्की बोलते हैं द prominent American linguistic criticized the linguistics theory based on behavioral psychological principle for their failure to account for the creativity and uniqueness of language that enable the speaker to create novel sentence which he might have never heard to used before। क्या पढ़ा? देखो अंग्रेजी तो हमें नहीं पढ़नी आती, हम भी आपके सामने देख देख के पढ़ रहे हैं, हमें भी कम आती इंग्लिश, लेकिन बोल लेते थोड़ी बहुत, पढ़ने ऐसे कुछ नहीं पढ़ा, हम समझाते हैं। कुछ आप आइएगा, पार्ले जी का ऐड देखा आपने, कुछ आप आइएगा कुछ हम आते हैं, दोनों मिलकर के साथ करते हैं। हाँ जी, क्या बात करता है कि एक अमेरिकन जो लिंग्विस्टिक्स है ना, उन्होंने इस नोम चॉम्स्की ने, इसके पैराग्राफ को आप छोड़िए, पैराग्राफ को मारी गोली, जो हम समझाते हैं वो समझिए। इन्होंने जो अमेरिकन लिंग्विस्टिक थे ना, जो भी उन्होंने क्या किया, उन्होंने क्रिटिसाइज़ किया किसको, जो लिंग्विस्टिक्स के बारे में थे ना उनके बारे में। किसके बारे में? जो ALM था ना, ऑडियो लिंगुअल मेथड, उसके बारे में उन्होंने क्या कहा, मतलब उसको क्रिटिसाइज़ किया कि ये ऐसा नहीं होना चाहिए। क्यों? इससे इफेक्ट पड़ता है। नोम चॉम्स्की ने सजेस्ट किया दैट ह्यूमन बींग्स हैव इनेट एबिलिटी टू लैंग्वेज लर्निंग। यानी ह्यूमन बींग्स में क्या होती है, एबिलिटी होती है, क्या होती है, क्षमता होती है। इनेट एबिलिटी मतलब नैसर्गिक गुण होता है। इनेट एबिलिटी का मतलब नैसर्गिक गुण। कैसा गुण? नैसर्गिक गुण। ओके, नैसर्गिक। ह्यूमन बींग्स की स्पेलिंग थोड़ी चेंज करिए, BEINGS, थोड़ी सी स्पेलिंग थोड़ी सी मिसप्रिंट है, चेंज कर लीजिए। ओके होती है ह्यूमन बींग्स। ओके, द नोम चॉम्स्की सजेस्टेड दैट ह्यूमन बींग्स हैव इनेट एबिलिटी ऑफ लैंग्वेज लर्निंग। यानी ह्यूमन बींग्स में से जो लैंग्वेज होते हैं, लैंग्वेज को लर्न करने की नैसर्गिक गुण होता है। कैसा गुण होता है? उन्होंने नैसर्गिक गुण होता है। ओके, he thinks that there is an laid means language acquisition होता है ना, हाँ, acquisition device which every man has to acquire a language। देखिए आप ये सोच रहे हो मैं क्यों पूछा वैसे, इसे क्या होता है इंग्लिश में, हमें हम बताते हैं, सही बताते हैं, हकीकत बताते हैं, इतनी ज़्यादा इंग्लिश आपकी इतनी नहीं आती हमें, हमें भी थोड़ी बहुत आ लेती है। बस यूँ मान लीजिए कि कभी एक जब छोटे थे तब ऐसे कहते ना अमेरिकन इंग्लिश शौक है सीखने का, तो हम भी कभी गए थे सीखने के लिए। टीचर ने दूसरे दिन कहा, बोल भाई साहब दोबारा से इंग्लिश सीखने बता देना। कैसे कि हम जब वहाँ पे क्लास में गए ना, देखो आपको थोड़ा सा हकीकत बताता हूँ, हम देखो हमारी बुराई खुद ही कर लेते हैं, बड़ाई भी हम खुद ही कर लेते हैं। हकीकत बताते हैं आपको क्या, कि जब हम गए थे ना, वहाँ पे हमारे एक टीचर थे, वो सामने बोर्ड पे ऐसे पढ़ा रहे थे। मैं सेंटेंस ज़्यादा बुलवाने की कोशिश करते थे, बोलते थे हम रेगुलर कि हाउ आर यू वैसे वगैरह करके, थोड़ी बहुत ऐसे बस वही 2-4 अटे पटाए सेंटेंस वो बोल लेते थे हम। तो एक दिन टीचर आए तो उनको सर को डस्टर नहीं मिला, तो डस्टर को हिंदी में बोलते हैं झाड़न, ठीक है ना। डस्टर नहीं मिला तो वो उस जो बोर्ड होता है ना, ब्लैक बोर्ड के ऊपर रखा हुआ था। तो सर ने पूछा, बोल वेयर इज़ डस्टर, तो मेरे मुँह से निकल गया सर वो पढ़ा। तो सर ने कहा, मिस्टर प्रमोद चौधरी दैट इज़ नॉट पढ़ा, दैट इज़ रखा। उस दिन से हम सच्ची बता रहे हैं, इंग्लिश मतलब ऐसे हो गया कि दैट इज़ नॉट पढ़ा, दैट इज़ रखा। ओके, हाँ जी। तो क्या होता है, ही थिंक्स, किन्होंने, ही थिंक्स दैट देयर इज़ एन लेड। अब लेड की बात करते हैं। लेड, इसको आपको समझाना है, हम समझाएंगे। लेड लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस विच एवरी मैन हैज़ टू एक्वायर अ लैंग्वेज। देखिए, एक्वायर का मतलब अधिग्रहण करना। क्या करना? एक्वायर का मतलब होता है अधिग्रहण करना। किसको? लैंग्वेज को। यानी लेड का मतलब क्या होता है? लैंग्वेज। लैंग्वेज
एक्विजिशन की स्पेलिंग गलत लिखी है ना, गलत है। एक्विजिशन की स्पेलिंग गलत है, एक्विजिशन की स्पेलिंग देखिए हम लिखवाते हैं, वो देखिए लैंग्वेज एक्विजिशन ACCU, सॉरी एक मिनट, यहाँ लिख दीजिए लैंग्वेज एक्विजिशन ACCUISITION, एक्विजिशन, एक्विजिशन डिवाइस, लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस विच एवरी मैन, जिसमें क्या करता है, जिससे प्रत्येक मैन, जिसके इसके माध्यम से प्रत्येक आदमी क्या करता है, भाषा अधिग्रहण, भाषा को अधिग्रहण करने की, किसको, भाषा को एक्वायर करने की, भाषा को एक्वायर करने की क्या करता है, कैपेसिटी, क्षमता उसमें डेवलप करता है। कौन, लैंग्वेज जो लेड होता है, लेड, उन्होंने ये लेड किसके अपोजिट में दिया, ALM के। ऑडियो लिंगुअल मेथड क्या होता है, ऑडियो लिंगुअल, देखो मैं बताता हूँ, अंतर बताता हूँ आपको, ALM और इसमें अंतर बताता हूँ, ध्यान समझिएगा। लेड की स्पेलिंग आपने लिख ली, अंतर लिख लिया, लेड का नाम लिख लिया आपने फुल। अब देखिए एक तरफ आपका लेड, एक तरफ आपका ALM। ALM में क्या होता कि मान लो एक टेप है, इस टेप में एक रिकॉर्डेड वॉइस है, ओके, इस टेप में एक रिकॉर्डेड वॉइस है, इस रिकॉर्डेड वॉइस में वॉइस चलती रहती, स्टूडेंट सुनता रहता है, जितना समझे समझे, नहीं समझे नहीं समझे, ये होती है। लेकिन इसमें क्या है, इसमें उस लैंग्वेज का अधिग्रहण करवाया जाएगा। क्या करवाया जाएगा, इस लैंग्वेज का, उस लैंग्वेज का अधिग्रहण करवाया जाएगा। क्या करवाया, इसको एक्वायर करवाया जाएगा। ओके, बात यहाँ तक आपको समझ में आ चुकी है। उसके बाद अपन चलते हैं आगे। ALM समझ में आ चुका, LED समझ में आ चुका। अब चलते हैं अपन आगे, या अगर आप स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो आप ले सकते हो, हम इसको क्लियर कर देते हैं। अभी इन शॉर्ट आपको भी लिखवा देंगे। हाँ जी, चलिए। चोम्स्की कंसेप्ट इज नोन एज मेंटलिज्म। चोम्स्की का कंसेप्ट किसके रूप में जाना जाता है, चोम्स्कीज कंसेप्ट इज नोन एज द मेंटलिज्म, मानसिकता, मेंटलिज्म के बारे में। किसके बारे में, जो आपकी जो मन, जो आपकी मस्तिष्क की जो योग्यता होती है मेंटलिज्म, उसके बारे में, उसको कहलाता है क्या, चोम्स्की कंसेप्ट। लैंग्वेज इज नॉट स्ट्रक्चर्स alone, but it enables the user to use it in the social context, in the social context। एक हम बोलते हैं कॉन्टेक्स्ट, कॉन्टेक्स्ट नहीं होता है, कंटेक्स्ट होता है। ओके, लैंग्वेज इज नॉट स्ट्रक्चर्स अलोन, बट देखिए इसमें वही वर्ड्स मैं आपको बताऊंगा जो क्या होते हैं आपको, हाँ जी, वही वर्ड आपको बताऊंगा मैं जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है। बाकी आपको इंग्लिश बड़ी पढ़ी रहने दो ऐसे कैसे। चोम्स्की कंसेप्ट इज नोन एज मेंटलिज्म। लैंग्वेज इज नॉट स्ट्रक्चर्स अलोन, बट इट इनेबल्स द यूजर टू यूज द सोशल कंटेक्स्ट, यानी सामाजिक रूप से उसको इस्तेमाल करने में काम में ले जाता है। अब बात आती है कि इंपॉर्टेंट, अब ध्यान से समझिएगा वरना तिरगड़ धा हो जाएगा। हम थोड़ा सा करते हैं इसको जूम, इतना जूम आई थिंक सफिशिएंट। अब चलिए, it was also felt that learners of audiolingual method ALM were unable to use the memorized structures in real life situations because in ALM structures are taught without context। धा, ये लाइन, इस लाइन को समझ लिया तो मान लो ALM और आपका LED में डिफरेंस में। ALM मैंने आपको क्या बताया, ALM में बच्चे को सिर्फ आवाज़ सुनती थी। क्या सुनती थी, आवाज़। अब जब आवाज़ के माध्यम से बच्चा क्या करता है, उसको पिक्चराइज नहीं कर पाता, उसको जो स्ट्रक्चर्स होते हैं ना, स्ट्रक्चर जो संरचनाएं होती हैं, उनको मेमोरी में नहीं कर, उनको मतलब पिक्चराइज नहीं कर पाता, दिमाग में नहीं ले पाता, क्योंकि ज़रूरत नहीं बच्चे ने। अब मान लो मैंने कभी, मान लो सपोज को, मान लो कभी मैंने कीवी देखा ही नहीं, कीवी आप लोगों ने नहीं देखा। अब जब कीवी आपने देखा नहीं, आपके सामने वॉइस में डाल दिया मैंने कीवी, भाई साहब चक्कर क्या, वो देख कीवी, हम यूँ कहते हैं ऊँटियो, तो ऊँटियो तो आप नहीं देखियो, बट आप कीवी कौन देखियो, कौन देखे ना। हाँ तो भाई बात है। तो इट वॉज ऑल्सो फेल्ट द लर्नर्स ऑडियोलिंगुअल मेथड वॉज अनेबल टू यूज द मेमोराइज स्ट्रक्चर इन रियल लाइफ सिचुएशन बिकॉज इन ALM स्ट्रक्चर्स आर टॉट विदाउट कंटेक्स्ट। यानी जो ALM में क्या होती है, ऑडियोलिंगुअल मेथड में जो स्ट्रक्चर्स होते हैं वो विदाउट कंटेक्स्ट के पढ़ाए जाते हैं। किसके, विदाउट कंटेक्स्ट के। ऑडियोलिंगुअल मेथड में आपकी स्ट्रक्चर्स नहीं बनती, पिक्चराइज नहीं हो पाता है, जबकि लेड में क्या होती है, वो चीज़ें पिक्चराइज हो जाती हैं। इसी ALM के खिलाफ किसने दिया, इस ALM को क्रिटिसाइज करते हुए किसने दिया, LED दिया, नोम चोम्स्की ने। आई से गॉड इट, इज देयर एनी प्रॉब्लम, देयर इज नो एनी प्रॉब्लम। बात समझ में आ चुकी है, ये लाइन आप ध्यान से लिख लीजिए।
आगे चलते हैं, उसके बाद अपन बात करते हैं नेक्स्ट। हाँ जी, सो अगेंस्ट ALM ए न्यू लैंग्वेज टीचिंग अप्रोच, किसके, इस ALM के विरोध में क्या लाया गया, CLT लाया गया। क्या लाया गया, CLT लाया गया। अगेंस्ट ए न्यू लैंग्वेज टीचिंग अकॉर्ड टू डेवलप द कम्युनिकेटिव एबिलिटी इन द लर्नर्स एंड दिस वाज कॉल्ड कम्युनिकेटिव लैंग्वेज टीचिंग। यानी क्या, ALM जो था ना, ऑडियो लिंगुअल मेथड, उसमें क्या था, उसमें बच्चों की भावना, मतलब बच्चों के सामने जो पिक्चराइज नहीं कर पाते थे उस चीज़ को, इमेजिनेशन नहीं कर पाते थे उसका, ठीक है। अब जब बच्चे उस चीज़ को महसूस ही नहीं कर पाएंगे, जब उसको फील ही नहीं, उनको फील ही नहीं आएगा, तो फिर कैसे होगा, नहीं समझ में आएगी चीज़ ना। तो वही बात है कि उसको जब फील नहीं कर पाते, तो इसी को, इस ALM के अगेंस्ट एक नया टीचिंग मेथड इंट्रोड्यूस किया गया। उसका नाम क्या था, कम्युनिकेटिव एबिलिटी इन लर्नर्स एंड इट इज वॉज कॉल्ड CLT। ये क्या कहलाया, ये कहलाया आपका CLT। बात यहाँ तक समझ में आ चुकी है। तो आगे एक इम्पोर्टेंट पॉइंट और लिख लीजिए, ये तीनों ही बातें इंपॉर्टेंट है। इससे पहले वाली बताइए, वो भी इम्पोर्टेंट, ये भी इम्पोर्टेंट, एक मतलब इम्पोर्टेंट, और ये अगली बात और भी इम्पोर्टेंट, कौन सी, इन 1972 1972 में, कब, 1972 में डेल हाइम्स, कौन है, डेल हाइम्स coined the concept of communicative competence। यानी डेल हाइम्स ने 1972 में कौन सा दिया आपको, कम्युनिकेटिव कॉम्पिटेंस दिया। क्या दिया, कम्युनिकेटिव कॉम्पिटेंस। ओके, कम्युनिकेटिव कॉम्पिटेंस का मतलब क्या है, वही CLT है। क्या है, वही CLT। अगेंस्ट चोमस्कीज कंसेप्ट ऑफ लिंग्विस्टिक कॉम्पिटेंस, यानी चोमस्की का जो लिंग्विस्टिक कॉम्पिटेंस है उसके खिलाफ, लिंग्विस्टिक कॉम्पिटेंस बोल दो या फिर जो ग्रामेटिकल कॉम्पिटेंस है उसके खिलाफ डेल हाइम्स ने क्या दिया, कम्युनिकेटिव कॉम्पिटेंस दिया। कौन पल्ले पड़ी, मैं पढ़ा देशा। ये आपका है चोमस्की, नोम चोमस्की, ओके, और ये आपके हैं डेल हाइम्स। नोम चोमस्की ने क्या दिया था, नोम चोमस्की ने दिया था लिंग्विस्टिक्स कॉम्पिटेंस। क्या दिया था, लिंग्विस्टिक कॉम्पिटेंस या फिर ग्रामेटिकल कॉम्पिटेंस। ये किसने दिया था, डेल हाइम्स ने दिया था। कौन से, सॉरी, नोम चोमस्की ने दिया था लिंग्विस्टिक कॉम्पिटेंस या फिर ग्रामेटिक कॉम्पिटेंस। लेकिन इसी के अपोजिट में, इसी के जस्ट विपरीत में, इसके अपोजिट में क्या दिया, डेल हाइम्स ने क्या दिया, 1972 में कम्युनिकेटिव कॉम्पिटेंस दे डाला। क्या दे डाला, कम्युनिकेटिव कॉम्पिटेंस दे दिया। बात समझ में आ चुकी है यहाँ तक अगर समझ में आ चुकी है तो अपन इसके बाद बात करेंगे अगले सेशन में किस में डिफरेंस करेंगे, कम्युनिकेटिव कॉम्पिटेंस और आपकी लिंग्विस्टिक कॉम्पिटेंस में अगले सेशन में अपन डिस्कशन करेंगे। ओके, देखिए इतना ही सेशन हो पाएगा, ज़्यादा नहीं हो पाएगा क्योंकि इसके बाद और भी क्लासेस वगैरह आने का काम होता है, तो फिर इतना ही सेशन दे पाएंगे इंग्लिश का। तो नोम चोमस्की के बारे में आज हम बात कर चुके हैं। कल हमें कहाँ से शुरू करना है, हम इस पेज को मार्क करके रख देते हैं, यहाँ से हमें नेक्स्ट स्टार्ट करना है। ओके, मिलते हैं अगले सेशन में, तब तक के लिए वो काम कर दो कि अगर वीडियो आपको अच्छा लगा है तो आपको लाइक करना है, शेयर करना है, कमेंट करना है, और यदि आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना है और हमारे टेलीग्राम ग्रुप रीड विद धुरीना से अवश्य जुड़ जाना है। वीडियो यदि आपको पसंद आया है तो आपको ये सब काम करने हैं। मिलते हैं अगले सेशन में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, अपने घर वालों का ध्यान रखिए। वंदे मातरम, जय हिंद, जय भारत। वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।